देश में हिंदू एकता की बहस के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू धर्म में फैली विषमताओं और जातिगत भिन्नताओं को एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान भूमि से दूर किया जा सकता है। संघ प्रमुख ने सामाजिक एकता पर खास तौर पर जोर दिया है। उन्होंने सभी के लिए एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान घाट अपनाने का आह्वान किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अलीगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। आरएसएस प्रमुख ने हिंदू समाज से जातिगत मतभेदों को खत्म करने की पुरजोर अपील की है। भागवत ने इस दौरान 2 प्रमुख शाखाओं एचबी इंटर कॉलेज और पंचन नगरी पार्क में स्वयं सेवकों को संबोधित किया। आरएसएस चीफ ने हिंदू समाज की नींव के रूप में संस्कारों के महत्व पर भी खासा जोर दिया और लोगों से परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और नैतिक अखंडता पर आधारित समुदाय बनाने की अपील की। भागवत ने हिंदू समुदाय की नींव के रूप में संस्कार और मूल्यों के महत्व पर खास तौर पर जोर दिया। उन्होंने स्वयंसेवकों से समाज के सभी वर्गों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शांति को बढ़ावा देने में भारत की वैश्विक भूमिका को साकार करने के लिए वास्तविक सामाजिक एकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें सभी वर्गों को सम्मान देना होगा। यही हमारा धर्म, यही हमारी संस्कृति है। मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए संस्कार, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारे त्यौहार केवल उत्सव नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक एकता के अवसर भी हैं। मोहन भागवत ने सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर त्यौहार मनाने का भी आग्रह किया। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया शांति और समृद्धि के लिए भारत की ओर देख रही है। समाज अपने आप नहीं बदलेगा, हमें इससे घर घर जाकर जगाना होगा। बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत के इस बयान के कई बड़े मायने हैं। दरअसल संघ ने इशारों ही इशारों में बिहार चुनाव से पहले हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवकों को हर घर में एकता और भाईचारे की भावना पैदा करके इस भूमिका के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष के महत्व पर भी जोर दिया और स्वयंसेवकों से अपनी देशभक्ति और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने के लिए कहा। मोहन भागवत ने कहा कि तीज जैसे त्यौहार एक साथ मनाएं, एक दूसरे के घर जाएं और समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ सम्मान के साथ आमंत्रित करें। इससे स्वाभाविक रूप से समावेश और सद्भाव की भावना का निर्माण होगा। भागवत ने परिवारों को दैनिक अभ्यासों के माध्यमों से भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने भागवत के इस बयान पर कहा कि आरएसएस समुदाय को बांटना चाहता है। कांग्रेस ने वक्फ संशोधन अधिनियम को भी बीजेपी और आरएसएस की साजिश बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस गरीब, महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वे गरीब, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को बेहतरी के लिए नहीं सोचते हैं। वे जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने में विश्वास रखते हैं। दरअसल संघ प्रमुख का यह बयान कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल के उस सवाल के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने पूछा था कि आरएसएस कब किसी दलित, मुस्लिम या महिला को अपना प्रमुख बनाएगा। उन्होंने कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी थी कि अगर समुदाय के लिए उनका समर्थन सच्चा है तो वह किसी मुसलमान को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करे। दरअसल बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। इससे पहले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर वह उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में 4 का दौरा कर चुके हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले भागवत चुनावी मशीनरी को मजबूत करने के लिए संघ के प्रयासों की खूब चर्चा हो रही है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अलीगढ़ के केशव सेवाधाम परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने क्षेत्र के वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों के साथ बैठकें की और जमीनी विस्तार योजनाओं की समीक्षा की। इस महीने की शुरुआत में भागवत ने काशी क्षेत्र में वाराणसी के पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उसके बाद अवध क्षेत्र के लखीमपुर खीरी और लखनऊ में फिर और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के तहत कानपुर में अपना प्रवास किया। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में आरएसएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताओं के सहित भाजपा के बड़े नेताओं के साथ एक विस्तृत बैठक की। इन यात्राओं को आरएसएस कैडर को सक्रिय करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास के रूप में भी देखा जा रहा है। इस साल विजयदशमी पर संघ का समारोह भी होना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।